सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, इस वक्त मैं वृंदावन में नहीं हूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थली, युद्ध स्थली और एक ऐसी स्थली पर जहाँ पर एक महाविशाल युद्ध हुआ। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे मातृत्व का भाव लिए महिला से हुई जो देख नहीं सकती, लेकिन जब मैंने इनकी बातें सुनी, जब मैंने इन्हें थोड़ा सा जाना, तो मुझे लगा कि इनकी जो कहानी है, जो इन्होंने अभी तक महसूस किया है श्री कृष्ण के प्रति, ये क्या सोचती हैं, क्या इन्हें ठाकुर जी ने दिया है, तो मुझे लगा इनकी बात आप तक मुझे पहुंचानी जरूरी है, ठाकुर जी का आदेश है। और जो इनके पति हैं वो भी साथ में ही हैं, तो ये कार्यरत हैं रोडवेज विभाग में, और वहीं पर इन्होंने अपना आधे से ज़्यादा जीवन अभी तक निकाल दिया। लेकिन जो इनके जीवन में घटित हुआ ठाकुर जी के कृपा से, तो उसके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या इन्होंने अभी तक महसूस करा। और देखिए, नेत्रहीन है, देख नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो ठाकुर जी का इमेजिन अपने दिमाग में कर रखा था, उसके बारे में हमें बताया, तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि ये क्या संभव है आज के टाइम में। आपको बहुत बहुत मैं दंडवत करता हूं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने अपने जीवन में संघर्ष करा है और आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी आप भगवान से इतने ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो अपने जीवन के बारे में बताइए आप मुझे। जैसे मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मैं पहले अपने घर में सबसे छोटी थी, तो शुरू से ही मतलब मुझे मम्मी पापा, 4 भाई और एक मेरी सिस्टर, सब ने बहुत लाड प्यार दिया। फिर मुझे जो मेरे बुआ जी के बेटी है, उनके हस्बैंड ने मतलब स्कूल के बारे में बताया, तो फिर जब उन्होंने स्कूल के बारे में बताया, तो जब पहले मम्मी पापा मुझे छोड़ने गए तो मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया। फिर जब दोबारा छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मुझे वो छोड़ने गए, तो मैं वहाँ पर रह नहीं पाई क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। फिर दोबारा मेरे ब्रदर और जो मेरे मामा जी के बेटा है, वो मतलब वो दोनों मुझे वहाँ पर लेके गए। फिर मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई की। वहाँ से मैंने नर्सरी से लेकर +2 तक वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के दौरान मैं अपने घर पर आ गई। फिर घर पर आने के बाद मैं सोचती थी अब मैं भाई घर पर रहकर क्या करूं, भाई मन नहीं लगता। तो फिर सोचा भी चलो या तो किसी स्कूल में जॉब करूं, टीचिंग लाइन पकड़ूं या फिर क्या करूं। फिर किसी ने बताया कोई बात नहीं भाई, आप घबराओ नहीं, कुछ ना कुछ तो परमात्मा भाई आपके साथ है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर जब रोडवेज का इंटरव्यू था, तो मेरे पड़ोस वालों ने अपनी गुड़िया को भेजा भी, ये जो न्यूज़ में आया था, न्यूज़पेपर में निकली थी। फिर उन्होंने बोला कि भी जाओ इनके घर पर देख के आओ। फिर वो देख के आई, मेरे ब्रदर ने बहुत भाग दौड़ करी। फिर उस टाइम मेरा रोडवेज विभाग में मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं 24 सितंबर 2004 से लेकर अब तक रोडवेज के विभाग में अनाउंसर के पद पर कार्यरत हूँ। बिल्कुल, तो आपने अपना बताया इन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ, तो आप जैसा आप नेत्रहीन है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप वृंदावन कितनी बार गए हैं? वृंदावन में 2 बार गई थी। एक बार तो हम जब मैं स्कूल में स्टडी कर रही थी, तब सभी मतलब बच्चों को लेके, और जो हमारी टीचर्स थी, हमारी आया वगैरह थी, मतलब वो हमारे साथ गए थे। फिर उसके बाद जब मेरी मैरिज हो गई थी 2009 की लास्ट 29 नवंबर, और हम 2016 में होली के दौरान हम वृंदावन गए थे। अच्छा, वृंदावन गए थे, तो कैसा आपको महसूस हुआ वहाँ? मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ भाई, ठाकुर जी एकदम बच्चे हैं और उनका सांवला रंग है, ना ज़्यादा गोरे हैं ना ज़्यादा काले हैं, और सांवली सूरत है उनकी, मन में मोहिनी मूरत और सांवला, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे और अच्छे अच्छे अनेक प्रकार के आभूषण पहन रखे थे। आपको ये बताया किसी ने कि उन्होंने? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपनी मन की आंखों से उनको महसूस किया। अच्छा, मन की आंखों से आपने महसूस किया। हाँ जी।
तो आप उसके बाद में फिर आपके जीवन में ठाकुर जी से रिलेट जो संबंधित है कई सारी चीजें हाँ जी। आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा होगा, घटित हुई हाँ होगी। जी। तो फिर क्या बोलते हैं, पहले तो मैं एकादशियों के व्रत भी रखती थी। जी जो ये एकादशी आती है महीने में 2 बार आती है। जी तो एक बार है मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 एकादशी आती है हर महीने में। जी तो वो रखती थी। फिर मेरी क्या बोलते हैं मैरिज होने के बाद अब है कि देखो धीरे धीरे जैसे उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य भी कई बार साथ नहीं देता। तो फिर अब मैंने क्या है कि भाई वैसाख में, सावन में, कार्तिक माह में, माह के महीने में अब मैं जो है इनकी एकादशियाँ रखती हूँ। रखते हैं। तो देखिए हाँ जी। ठाकुर जी की एक और इन पर कृपा ये हुई कि इन्हें एक सहारा दिया इनके पति के रूप में, जो कि हमारे बीच में बैठे हैं, पंडित जी हैं जो। तो पंडित जी, आपने अपने जीवन का जो इतना बड़ा ये आपने निर्णय लिया था, आपने जब इनसे शादी करी तो आपको पता था कि भाई ये नेत्रहीन है, सब काम आप ही को करना पड़ेगा। तो आपके मन में क्या चल रहा था? आपको ये सब आपने क्या सोच के करा कि इतना बड़ा बलिदान अपने भी अपने जीवन का दिया है, क्योंकि सारी देखरेख आपको इनकी करनी है एक बच्चे की तरह। तो कैसे आपने करा ये सब? वैसे तो परमात्मा ही हिम्मत देता है जी। जी। और परमात्मा ही जीवन लेखनी है। इधर आ जी। जी परमात्मा ही जीवन लेखनी है जी यही अपना भाई। वैसे तो इंसान पता नहीं कितने जन्म लेता है जी भाई। एक जन्म में ये है भाई, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी जी। भाई, जो भाई इसका सहारा बनूंगा, जैसे दिखाई नहीं देता। जी ठीक है ना। जीवन में जो भी जरूरत है मिले वो पूरी करना, जो बात कहते हैं उसको मानना। ठीक है ना। तो आपने ये सोचकर आपने इनसे हाँ जी शादी की। शादी की। हाँ जी। तो अब आपको जैसे आपने बताया कि आपको किसी ने नहीं बताया कि ठाकुर जी ऐसे दिखते हैं, हाँ। ठाकुर जी का ये रंग रूप है, फिर उसके बाद में ठाकुर जी के कभी दोबारा से दर्शन हुए आपको? हाँ, अब हम वहाँ गए थे खाटू श्याम में। जी। तो वहाँ पर भी मतलब बहुत अच्छा लगा हमारे को, बहुत अच्छे दर्शन हुए। क्योंकि मुझे जो है भाई VIP कोटे से वहाँ से लेके जाया गया था। जी। तो वहाँ पर मुझे मतलब उन्होंने वही बताया कि आप ना सिर्फ आपने प्रसाद लेके जाना है और ठाकुर जी को भाई जो खाटू श्याम जी हैं उनको इत्र और प्रसाद मतलब उनको खोल के दिखाना है। तो आपको भाई दर्शन देंगे वो और आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने वहां पर दर्शन करे तो आपके हाँ जी। सामने वही स्वरूप आया? हाँ जी, वही स्वरूप आया था। क्योंकि एक ही है, कोई ज्यादा डिफरेंट हाँ, अलग नहीं है अलग कोई। नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि भले ही आप शारीरिक रूप से अक्षम हाँ जी। हैं दृष्टि हाँ जी। से, लेकिन आपको ठाकुर जी ने हमेशा सहायता आपकी करी है। हाँ जी। ठाकुर जी ने आपके जीवन में ऐसा, जैसा होता है कि भाई परमात्मा का एक साथ होता है, आदमी हाँ को जी। सहारा तिनके का भी होता है, बिल्कुल। तो आपके साथ तो ठाकुर जी का सहारा है। हाँ जी। तो जीवन में आपके क्या, आपको और कोई अनुभव आपका हो ऐसा जो कि अद्भुत हो? बस यही है कि भाई शुरू से ही भाई ठाकुर जी ने मेरा बहुत साथ दिया, स्कूल टाइम में भी और शादी के दौरान भी, फिर उसके बाद भी, अब तक भी जो है भी पूरा साथ दे रहे हैं। बाकी देखो जो हमारे कर्मों का फल है भी, जो सिर्फ बस हमारी एक इच्छा नहीं पूरी हुई कि भाई परमात्मा, वो भी देखो परमात्मा की मर्जी होगी भी, जो उन्होंने भी बेटी जो है नहीं दिया जी। तो वो भी देखो उसी उन्हीं की देखो इच्छा होगी। अब वो तो देखो वो ही जाने भी उनकी क्या इच्छा है और क्या नहीं। अच्छा, तो हमारी भी माता रानी से अब नवरात्र शुरू है, हाँ जी, तुम्हारी हाँ जी। भी यही माता रानी से हाथ जोड़कर विनती है कि हाँ। इनका भी जो है आंगन में बच्चे की जो है गूंज हो। और बड़ा ही अच्छा ये अनुभव है, लगता है सुनकर कि ठाकुर जी हमेशा हर किसी की मदद करते हैं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। हाँ जी। आपके साथ में ठाकुर जी ने इतना, जैसा आप बताया कि आपने देखा नहीं, हाँ। आज आपको कोई चित्र नहीं देखा आपने, क्योंकि आपने नेत्रहीन है, आपको किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपने ठाकुर जी का जो मन ही मन आपने चित्र देखा, तो काफी अद्भुत आपने वो चीज बताई। हाँ जी। तो दोस्तों, यही चीज होती है जो कि इंसान को परमात्मा से कनेक्ट करती है, जोड़ती है।
तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपके सामने बतानी चाहिए। आज की डेट में अगर किसी के हल्की सी चोट लग जाती है, तो अगर उसे कुछ काम करना होता है तो वो ये बोलता है कि मैं कैसे करूं, मेरे हाथ में चोट लगी है। लेकिन देखिए, नेत्रहीन होते हुए भी नौकरी भी कर रही हैं और तीर्थ स्थलों पर भी घूम रही हैं, इधर उधर आना जाना भी होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती? पंडित जी का साथ रहता है हमेशा? हाँ जी। या मतलब अब तो मैरिज के बाद पंडित जी का ही रहता है, और मैरिज से पहले मतलब जब तक मम्मी पापा बुजुर्ग नहीं थे तब तक वो लेके जाते थे। नहीं तो जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम संगीता है, तो उसने मेरे को शुरू से लेके मैरिज के मतलब जब तक नहीं हुई थी, और आज भी वो जब भी कभी मिलती है तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं मिलकर। और आपके ऑफिस में और भी हैं आपके? हाँ जी, ये जो सारे स्टाफ वाले हैं मेरे, देखो मेरे को नई बस स्टैंड पे लाने का तो रामपाल भाई का ही आता है। अच्छा। क्योंकि पहले मेरी शुरू से लेके जब मतलब 19 साल मैंने ओल्ड बस स्टैंड पे अपनी सर्विस बिताई है। तो फिर अब इनको ये था, इन्होंने जो हमारे गोपीचंद जी एसएस हैं, इन्होंने उनको बोला कि नहीं भाई कोई बात नहीं, मोनिका की ट्रांसफर हम यहाँ पे करा लेते हैं। भगवान के रूप में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें आपसे कोई लालच नहीं होता। नहीं, इनको वो आपका भला करते हैं। आज भी देखो भाई, जब भी मुझे कोई छुट्टी लेनी होती है या कुछ तो ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और मुझे भाई छुट्टी दिलाते करते हैं सब, मतलब बहुत हेल्पफुल है ये जी। तो जिसका हाथ ठाकुर जी ने पकड़ रखा, उसे पद पद पर मदद मिलती है। हाँ, चाहे किसी भी रूप में मिले। हाँ, तो ये सब करने वाले ठाकुर जी हैं। और जैसा आपने सुना इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में। अच्छा, तो आपका ये है कि एक पुत्र जो है उसकी आपको जीवन में आपकी कमी है, बाकी? हाँ जी, बाकी किसी चीज की भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखो ठाकुर जी जैसा बच्चा आपको चाहिए, ठाकुर जी जैसा? हाँ बिल्कुल जी, उनके जैसा मिल जाए तो फिर तो हमारी भाग और खुल जाएंगे, हमारी और अच्छी वो हो जाएगी। तो आप गए थे, आपने क्या मांगा था पिछली बार गए थे आप? बस मैंने उनसे यही बोला भाई परमात्मा भाई हम दोनों की जोड़ी बनाए रखे और हमें जीवन में खुशियां दे, और अगर हमारे जीवन में अगर कोई रुकावट आए तो परमात्मा आपने ही उसको जो है भाई वो समस्या हल करनी है। अच्छा, जो लोग छोटी सी समस्या को लेकर चिंतित हो जाते हैं, हाँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी भाई जो हमारे जो औरत होती है, देखो उनके लिए उनके जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, पर जो सहन कर लेती हैं उनको हमेशा परमात्मा सफलता देता है, उनको ज़रूर सफलता मिलती है। अच्छा, ये महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए भी, दोनों के लिए? दोनों के लिए। अच्छा। लेकिन ये है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा है, ये तो पक्षपात हो गया थोड़ा। क्योंकि वही महिलाओं को देखो वही बात है भी, हर जगह भी मायके में भी ससुराल में भी हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, तो पंडित जी आपने इन्हें संघर्ष इतना क्यों करने दिया? देखो, हालांकि औरत को भी आदमी को भी जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है। नहीं, इन्होंने कहा कि मायके में भी संघर्ष करना पड़ा है। देखो, इन्होंने जो पढ़ाई की दिल्ली में जाके हॉस्टल में रहना जी, ठीक है ना बात, ये भी एक संघर्ष है। फिर आगे नौकरी की थी, वो भी संघर्ष है, ठीक है ना बात जी। इनका मनुष्य के जीवन में वैसे भी संघर्ष होता है जी। लेकिन एक तरह से पंडित जी मिल गए और एक तरह से बैसाखी की तरह इनके साथ में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा जीवन साथी मिलना ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो पाता है, क्योंकि अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते। एक गाना भी है, करते हो तुम आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है जी, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल, तो वही स्थिति है, करते हो आप लेकिन नाम मेरा हो रहा है, लेकिन वो अपना नाम सामने नहीं आने देते। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, और लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि किस तरह से एक दृष्टिबाधित महिला अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ गई है और सरकारी नौकरी पर पदस्थ हैं, एक अधिकारी के तौर पर, अनाउंसर के पद पर। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और आपको कैसा लगा बताइएगा आप। और इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है, आप बस ये देखिए कि
आपकी जो चिंता, आपकी परेशानी है, अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, जैसे एक कुएं में एक मेंढक घूमता रहता है, लेकिन जब वो समुद्र में जाके देखता है तो कुछ और ही नजारा होता है। हाँ जी। तो पंडित जी उसी तरह से समस्याएं हर किसी के साथ में, और लेकिन क्या? आपकी समस्याओं से भी ज्यादा समस्याएं लोगों की है, है। और लेकिन वो खुश हैं उसमें, बिल्कुल। आपकी तरह। हाँ। पंडित जी आप कुछ कहेंगे? आपने कुछ कहा नहीं, आप कुछ? बस और क्या है। अच्छा, डरते हैं इनसे? नहीं 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 डरने वाला। हैं? अच्छा, तो आपने इनको इतना डरा के रख रखा है, ये कुछ नहीं बोल नहीं बोल ही नहीं रहे कुछ, ये एकदम शांत है। मैं शुरू से शांति रहता हूँ ज्यादा। ये तो ना अब थोड़ा बोलने लगे हैं। अच्छा। नहीं तो शुरू से तो अगर कोई आता था ना, नमस्कार जी, हाँ जी, परिवार सब ठीक है, हाँ ठीक है, बस फिर तो ये तो यहाँ पर जब से मैं मतलब यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आए, फिर ये बोलने लगे। अब तो इनको आप अगली बार मिलोगे ना, तो अब आप अपने आप बोलेंगे राम राम जी, कैसे हो। अच्छा। फिर मतलब आपको भी कभी भी फिर वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ ऐसे जी। सात्विक इंसान है, साधारण इंसान है। तो दोस्तों इसी के साथ में राधे राधे। कृष्ण राधे। पर भरोसा आप रखिए, आपके हर काम बनेंगे। माता रानी पर भरोसा रखिए, हर काम आपके बनेंगे ही बनेंगे। जब तक राधे राधे। हाँ।